तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अविरतता के सिद्धांत की, मींस प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अविरतता का सिद्धांत क्या होता है? तो देखिए, जब कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव असमान परिच्छेद की नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है या सीधे कहो बह रहा होता है, तो वहां पर होता क्या है, नली के हर एक स्थान पर या कहो नली के प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्रफल और वेग का जो गुणनफल होता है, क्या बच्चा हमने कहा क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल, वो क्या होता है, नियतांक होता है। क्या बच्चा होता है? नियतांक, क्या कहो नियतांक के बराबर होता है। अब जैसा कहना चाहें कह सकते हैं। तो देखिए, हमने क्या कहा कि जब कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव कहां असमान अनुप्रस्थ काट वाली या कहो असमान परिच्छेद वाली नली में बह रहा होता है या क्या कहो धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, तो नली के प्रत्येक बिंदु पर या कहो नली के प्रत्येक स्थान पर क्या रहता है, द्रव का वेग और क्षेत्रफल का जो गुणनफल है वो नियत रहता है। अर्थात क्षेत्रफल गुणे वेग बराबर क्या बच्चा, नियतांक या कहो कांस्टेंट। अब देखिए, सबसे पहली बात, असमान परिच्छेद की नली लेना है। असमान परिच्छेद बोले तो ऐसी नली लेना है जो क्या हो, जिसका क्षेत्रफल हर एक स्थान पर बराबर ना हो। तो सबसे पहले अपने लोग बच्चा क्या करेंगे, एक असमान परिच्छेद की नली ले लेते हैं। तो हमने कहा ये रही वो हमारी नली जिसका क्षेत्रफल क्या है, असमान है। तो बच्चा आप देख सकते हैं यहां पर इसका ये क्षेत्रफल है और यहां इतना सा है, यानी कि असमान परिच्छेद की नली है। अब सीधी सी बात है यार, जब इनका क्षेत्रफल समान नहीं है तो अगर इस सिरे का, अब सिरों के कुछ नाम दे दो। हमने कहा बेटा ये हमारा सिरा है P और ये हमारा सिरा क्या रहा, Q रहा। अब जो सिरा P है ये आप देख रहे हैं बड़ा है, ये छोटा है, तो अगर इसका क्षेत्रफल A1 होगा, इस सिरे का क्षेत्रफल हमने कहा A1 है, तो जाहिर सी बात है बच्चा इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, A2 होगा। क्या होगा बेटा, A2 होगा। अब एक बात और, यहां इसका जो वेग होगा कौन, सिरे P पर, वो अगर V1 होगा तो यहां जो वेग होगा दूसरे सिरे Q पर, वो मेरा लाल क्या होगा, V2 होगा। ठीक है, क्या होगा, V2 होगा। और इस प्रमेय के अनुसार यह भी ध्यान रखना, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होता है वहां पर वेग क्या होता है, कम होता है, और जहां पर जिस सिरे का क्षेत्रफल कम होता है वहां वेग क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, ये कोई असमान परिच्छेद की नली है जिसमें क्या, कोई असंपीड्य अश्यान द्रव बह रहा है या कहो बेटा हमने क्या कहा, धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है। इस नली का नाम हमने क्या कहा, PQ है, जिसके सिरे P का क्षेत्रफल क्या है, A1, वेग V1 तथा सिरे Q का क्षेत्रफल A2 और बेटा वेग क्या है, V2। अब द्रव तो एक ही रहेगा, तो द्रव का जो घनत्व तो रहेगा वो हमने क्या ले लिया बच्चा, मेरा रो है। क्या है, रो है। तो हमने क्या कहा, एक बार पुनः बताते हैं कि जब कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव असमान परिच्छेद की नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है या कहो बह रहा होता है, तो नली के प्रत्येक बिंदु पर या नली के प्रत्येक स्थान पर क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल नियतांक के बराबर होता है। अब आइए बच्चा देखते हैं, जो हमने चित्र में बनाया है उसे लिख ले लेते हैं। तो हमने क्या बनाया है कि माना PQ बच्चा क्या है, PQ एक कैसी है, असमान परिच्छेद की, कैसी है मेरा लाल, असमान परिच्छेद की नली है, असमान परिच्छेद की नली है। ठीक है, जिसमें कोई असंपीड्य तथा अश्यान, कैसा बच्चा, अश्यान द्रव
क्या हो रहा है? द्रव बह रहा है, द्रव बह रहा है। नली के सिरे P का क्षेत्रफल हमने क्या माना है? सिरे P का A1, वेग बेटा क्या है? वेग V1, और हमने कहा संपूर्ण द्रव का जो घनत्व है वो क्या है? रो, तथा द्रव का घनत्व रो है। द्रव का घनत्व मेरा लाल क्या है? रो है। तब 1 सेकंड में सिरे P से प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान। तो जैसा कि बच्चा हम जानते हैं कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है? आयतन गुणे घनत्व। क्या होता है? आयतन गुणे घनत्व। लेकिन हमें पता है कि आयतन बराबर क्या होता है? क्या हमने कहा? आयतन। तो आयतन बराबर बच्चा होता है क्षेत्रफल गुणे वेग और गुणे क्या हो गया? घनत्व। अब तुम सोच रहे होगे कि आयतन बराबर तो होता है क्षेत्रफल गुणे लंबाई। क्या होता है? देखो आप सही हैं। आयतन बराबर बेटा क्या होता है? क्षेत्रफल गुणे क्या होता है? लंबाई, क्योंकि आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। तो क्षेत्रफल बेटा क्या बना? मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, तो ये क्या बन गया? मीटर क्यूब। बिल्कुल सही। और जबकि यहां क्षेत्रफल गुणे वेग क्या लिखा है? क्षेत्रफल गुणे वेग। तो देखिए क्षेत्रफल का क्या हो गया? मीटर स्क्वायर, लेकिन वेग का बेटा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो ये तो मीटर क्यूब होता है, लेकिन ये तो बन गया मीटर क्यूब बटे सेकंड। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां देखो क्या लिखा? 1 सेकंड में सिरे P से, तो टाइम की वैल्यू क्या है? 1 सेकंड। तो यहां पर आप क्या इसको लिख सकते हैं? मीटर गुणे मीटर स्क्वायर चल रहा था क्षेत्रफल का, तो मीटर स्क्वायर गुणे मीटर बटे कितना हो गया? 1 सेकंड। कितना बच्चा हो गया? 1 सेकंड। भाई फिर से देख लो क्या कि क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर और उसके बाद में वेग का मीटर प्रति सेकंड, लेकिन पर सेकंड सिरे से गुजरने वाला तो सेकंड, यानी कि टाइम की वैल्यू 1 सेकंड है। तो 1 सेकंड है तो मीटर बटे 1 सेकंड, ये तो मीटर ही रहेगा। तो यहां से 2 घात और 1 ये 3 हो गया, तो ये भी क्या है? मीटर क्यूब। ठीक है बच्चा। तो पर सेकंड के लिए हम कह सकते हैं आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे वेग गुणे घनत्व होता है। अब करना क्या है? तो हम सिरे P पर निकाल रहे हैं बच्चा। कहां निकाल रहे हैं? सिरे P पर। तो सिरे P का देखो क्षेत्रफल कितना है? A1 है। क्या है? A1 है। उसके बाद में वेग यहां क्या है? V1 है। क्या है बच्चा मेरा? V1 है। लेकिन घनत्व तो क्या है? रो है। इसको आप क्या करिए? समीकरण नंबर क्या बना दीजिए? 1 बना दीजिए। अब क्या करेंगे? इसी प्रकार सिरे Q के लिए, किसके लिए मेरा लाल? सिरे Q के लिए। तो देखो सिरा Q के लिए, देखो तो Q के लिए अब क्या हो जाएगा? कोई नई बात नहीं, अब हो जाएगा A2 V2 और इंटू रो। ठीक है, तो हम सीधे लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? A2 V2 और इंटू क्या बच्चा बन गया? रो बन गया। इसको क्या बना देंगे? समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से दोनों के दोनों क्या है? द्रव्यमान है, तो बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं बच्चा कि A1 V1 रो बराबर होगा A2 और V2 रो के। अब ध्यान से देखो, रो से रो क्या हुआ? यहां मर जाएगा। तो जो बचा उसे आप नोट करिए। बचा क्या मेरा लाल? ये बचा A1 V1 बराबर क्या बचा? A2 V2। क्या बचा? A1 V1 बराबर A2 V2। इसे हम इस प्रकार भी, क्योंकि A1 V1 बराबर A2 V2 कॉन्टिन्यू हमें मिल रहा है, कॉन्टिन्यू मिल रहा है, यानी कि तभी तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। तो इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि A गुणे V बराबर क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट। क्या कह सकते हैं?
a गुणे v बराबर कांस्टेंट, यानी कि क्षेत्रफल और वेग का जो गुणनफल होता है वो मेरा लाल क्या रहता है, नियत रहता है। इसे ही अविरतता की समीकरण कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, अविरतता की समीकरण कहते हैं। तो अविरतता का सिद्धांत बच्चा क्या था कि जब कोई असंपीडित तथा सांद्रोष्मान परिच्छेद की नली में कहां बहता है, धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, तो वहां पर क्या होता है, नली के प्रत्येक स्थान पर या प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्रफल और वेग का जो गुणनफल रहता है वो क्या रहता है, नियत रहता है। अर्थात क्षेत्रफल और वेग बराबर क्या आता है, नियतांक, और इसका हमने व्यंजक भी प्राप्त कर लिया। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।